हिमाचल सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी, हमारे शिमला के विधायक हरीश जनाटा जी, हमारे संपादक उदय सिन्हा जी जो कि अमर उजाला के भारतवर्ष के संपादक हैं, हमारे विजय गुप्ता जी जो कि नॉर्दर्न इंडिया के संपादक हैं, हमारे मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी, हमारे कामगार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन नवदीप कंवर जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, प्यारी बेटियों, मुझे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी है, हार्दिक बधाई देनी है कि अमर उजाला के द्वारा जो मेधावी छात्रों को पुरस्कृत वितरित किए जाते हैं, जो मेरिट में आते हैं, टॉप बनते हैं, उनको अमर उजाला द्वारा सम्मानित किया जाता है। इसके लिए मैं अमर उजाला परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप उनको प्रेरणा देते हैं। प्यारे बच्चों, 19 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जब मैंने देखा, ये बातें मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप भविष्य में हिमाचल निर्माता बनने वाले हैं और भविष्य में हिमाचल कैसा होगा, उस दृष्टि से मैं इस मंच का सदुपयोग करते हुए आपसे कुछ बातें कहें। तो प्रदेश की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। प्रदेश कंगाली के द्वार पर पहुंच चुका था। ऐसी नीतियां थी कि प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होना के लिए बहुत बड़ी चुनौती हमारे पास थी। हमने इस प्रदेश की आर्थिक चुनौती का सामना किया और हमने पाया कि हम अपने प्रदेश को कर्ज के सहारे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो अधिकारी होते हैं वो प्रदेश के बजट का लेखा जोखा रखते हैं। हमें फैसला करना था कि इस प्रदेश को अधिक से अधिक कर्जा लेकर आगे बढ़ाया जाए या कर्जे को सुव्यवस्थित करके आगे बढ़ा जाए। हमें कर्जा चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ता था। हमारी नीतियों में बदलाव हुआ और आपने मुझे सुना होगा, मैंने कई बार कहा, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव हम रखने जा रहे हैं और पहले बजट में इसकी झलक दिखी। इसका परिणाम क्या हुआ? एक साल में नीतियों में बदलाव कर व्यवस्था परिवर्तन कर 2200 करोड़ रुपया जो जनता का था महज लुटा दिया जाता था, उस पर रोक लगी और एक साल में अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ। ये आर्थिक चुनौती थी। कैसे प्रदेश चलेगा, कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा, कैसे शिक्षा के बजट को बढ़ावा मिलेगा, कैसे हेल्थ के बजट को बढ़ावा मिलेगा, इस सब दृष्टि से हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया। और जब हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बात हुई, तो शिक्षा के क्षेत्र के हालात देखकर ऐसा महसूस होता था कि हम अपनी जो भविष्य की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको सही दिशा की ओर अग्रसर नहीं कर पा रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल तो खोल रहे हैं, टीचर उपलब्ध करवा नहीं पा रहे हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा कैसे हो, क्वालिटी एजुकेशन कैसी हो, इस दृष्टि से भी हम अपनी युवा पीढ़ी और भविष्य के बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। फैसला कठिन था। पिछली सरकार ने इतने स्कूल खोल दिए,
हमें फैसला करना था। शिक्षा मंत्री से रात तक चर्चाओं का दौर चला कि हमें राजनीतिक फायदा देखना है या बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन को देखना है। और हमने फैसला किया, जो स्कूल खुले हैं और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, जहां केवल स्कूल मात्र के खुले हैं और टीचर तक उपलब्ध नहीं है, हम उस स्कूल को बंद करेंगे। और इस दृष्टि से हमने उन स्कूलों को बंद किया। आज भी हम शिक्षा के क्षेत्र में 83% तक पहुंच चुके हैं कि साक्षर दर हमारी 83% हो चुकी है, 83% हो चुकी है। लेकिन गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में हम देश में 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए? मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। उस समय टाट होता था 8वीं के स्कूल तक, बेंच तो बाद में मिलते थे, लेकिन शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा मिलती थी। टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, फिर कहां कमी है? हमने उस दृष्टि से काम करना शुरू हुआ और आज हम शिक्षा के क्षेत्र में, मैं कह सकता हूं पिछले कुछ दिनों से, 6-7 महीनों से रात दिन शिक्षा मंत्री से के साथ बैठकों का दौर जारी है। 6000 पोस्टें हमने आर्थिक तंगी के बाद भी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, हमने स्वीकृत की। और आने वाले समय में आप युवा पीढ़ी के जो हमारे बच्चे अभी 10वीं करके बैठे हैं, +2 करके बैठे हैं, 10 साल लगेंगे। 10 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश की शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होने जा रहा है। आपने ठीक कहा, मैं उदय सिन्हा जी की बात सुन रहा था कि शिक्षा का मतलब टॉपर होना नहीं है। शिक्षा का मतलब यह है कि समाज में जो आर्थिक बुराई है, अच्छाई है, और कैसे आप आगे समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं और कैसे अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ाते हैं, वो आत्मविश्वास अगर कोई चीज आपको देती है तो वो शिक्षा है। तो मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, हम फैसले कर रहे हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं, बच्चे दिन में स्कूल में रहेंगे, उन्हें खेलने का पूरा मौका मिलेगा, उन्हें स्कूल में लाइब्रेरी पूरी मिलेगी। तकरीबन 25 से 50 बीघे में हम इन स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं। ये एक सोच है, इसको पूरा करने के लिए वक्त लगेगा। और उसमें कौन बच्चे पढ़ेंगे? सभी गांव के बच्चे, स्कूल जो भी बच्चा उसमें पढ़ना चाहता है, पर उसमें हाई एंड क्वालिटी एजुकेशन। हम अभी 10th पढ़कर +2 में जाएंगे। हम जब कॉलेज में होते थे, यूनिवर्सिटी में हम गए, तो धीरे धीरे पढ़ाई के स्तर में और वृद्धि होती है। लेकिन कुछ समय से देखा गया है, चाहे हायर एजुकेशन है, चाहे प्राइमरी एजुकेशन है, और चाहे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी दिखाई दे रही है। शिक्षा मंत्री जी से मेरी रोज चर्चा होती है। आने वाले समय में और आप इसमें सुधार देखेंगे, पर इसमें हमें हिमाचल के सभी अध्यापक वर्गों का भी सहयोग चाहिए, ताकि हम उन सितारों के साथ हम आगे बढ़ सकें। यही नहीं, सब क्षेत्रों में हमें सुधार करना है। हमें भविष्य के हिमाचल की नींव रखनी है, और भविष्य का हिमाचल का प्रतिनिधित्व आप युवा पीढ़ी करेंगे। शिक्षा में सुधार होगा, हेल्थ में सुधार होगा, सभी क्षेत्रों में हम सुधार करने जा रहे हैं। आए दिन हम बैठ के करें, और हमारा ये प्रयास है कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने सभी क्षेत्रों में, और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। हमारी नीतियां हमारे बजट के द्वारा इस ओर इंगित करती है। 2 बजट देखना आपने, बजट में हमने कई चीजों को बताया गया कि हम इस क्षेत्र में जाने वाले हैं। और अब जब मैं बैठ के ले रहा हूं, क्योंकि 8 महीने तो हमारी सरकार को
काम करने का बहुत कम मौका मिला। 4 महीने ये राजनीतिक रिश्ता रही, चुनाव योग का इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रहा और 4 महीने आपदा रहा। लेकिन इन 11 महीनों में भी हमने युद्ध स्तर पर आपके लिए कार्य किया है और अगले 3.5 साल में भी हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जहां नक्शा को बदलेंगे, वहां शिक्षा के स्तर में भी भारी सुधार लाकर आने वाली भविष्य की युवा पीढ़ी का भविष्य को हम संवारें। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आज बेटियां बहुत आगे आई। जब मैं सुन रहा था तो सब जगह बेटियां ने पुरस्कार प्राप्त किए। मुझे खुशी है कि आप बच्चे इतने आगे आते हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बेटियों को मैं पूछ रहा था कि आप क्या बनोगे, तो कह रहे थे कि डॉक्टर बनेंगे, यूपीएससी करेंगे, आईएएस बनेंगे। कोई चीज और किसी चीज को प्राप्त करना हो, वो कोई भी बच्चा प्राप्त कर सकता है। मैं उसका सबसे बड़ा उदाहरण। उसके लिए आपको लगनशीलता चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और अपने को उस दिशा में तय करना है कि मैंने इस दिशा में आगे बढ़ना है। कोई चीज आपसे दूर नहीं हो सकती। कोई ये मत सोचे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा भविष्य में आईएएस नहीं बन सकता। सब बनते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति जरूर चाहिए। इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी बात है और इच्छा शक्ति आपको उस दिशा की ओर ले जाती है, पर उसके लिए आपको अपना कर्म करना पड़ता है। मेरे परिवार से कोई राजनीति में थोड़ी था। मैं छात्र जीवन में 17 साल की उम्र में, जब मैं 11वीं में हुआ, उसमें पीयूसी हुआ करती थी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में आया। वहां मैंने सीआर का इलेक्शन लड़ा। 12वीं में आया, सीआर का इलेक्शन लड़ा। और हमारे समय तो माँ बाप ये कहते थे, कहीं सरकारी नौकरी लग जाओ, कहीं क्लर्क लग जाओ, पांव पसार लो, आपका अपना भविष्य सफल हो जाएगा। उस समय ऐसा होता था। लेकिन हमारी इच्छा क्या थी? राजनीति करेंगे, आगे आएंगे। और आज जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं, तो मेरी एक ही इच्छा है कि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो। हिमाचल प्रदेश 2032 तक एक समृद्धशाली राज्य बने। कई बैठकें होती है, आप देखते हैं, हम दिल्ली भी जाते हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भविष्य की पीढ़ी को कर्जे के बोझ के तले दबे देखना नहीं चाहते। हम कर्जे के बोझ को कम करना चाहते हैं। इस सभागार में बैठे हुए हर एक आदमी पर और हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या पर 1,25,000 रुपए का कर्जा चढ़ा है। आज भी हम कर्जा ले रहे हैं, पर हम कर्जे को व्यवस्थित कर रहे हैं। कर्जा पर कर्जा उतारने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। हम कड़े फैसले कर रहे हैं। अभी हमने फैसला किया कि मैं बिजली का बिल दे सकता हूं, लेकिन मैं सरकार की सब्सिडी खाना चाहता हूं। हमने कहा जो भी इनकम टैक्स पेई है, जो भी इनकम टैक्स पेई है, जब वो इनकम टैक्स दे सकता है, तो क्या बिजली का 500 और 1,000 रुपए का बिल सरकार को नहीं दे सकता है? ये पैसा आपका है। हम सोचे कि हमें मुफ्त में मिल रहा है, तो आपकी जेब से ही मुफ्त में मिल रहा है। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने प्रदेश को खोखला करेंगे। जिसकी देने की क्षमता है उसको देना चाहिए, और जिसकी नहीं देने की क्षमता है उसको सरकार से सहयोग मिलता रहेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। हमने क्या सोच रखा है? हम सोचते कि सरकार क्या है? सरकार हम लोग 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन 5 साल में अगर हम आपको सही भविष्य की ओर ना ले जाएं, तो जो 5 साल सत्ता में रहता है वो दोषी होता है। हमारी सरकार में दिन रात मेहनत कर रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रही है, आपदा से जूझ रही है। आपदा के परिवारों को बसाने का दायित्व भी हमारे पर है। पाई पाई जोड़कर एक घर बनता है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से एक पक्का घर बनाते हैं। कई सालों की मेहनत उस पक्के घर में बनाने में लग जाती है, और एक ही बरसात उसको कुछ ही पलों में ध्वस्त कर देती है।
उसका सब कुछ लूट जाता है। ऐसे परिवारों को भी बसाने का जिम्मा सरकार का होता है। कैसे उसका घर बनेगा, कैसे वो बच्चे पढ़ने जाएंगे। हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से उन सब परिवारों को बसाया और जो अभी आपदा आई उसमें तुरंत प्रभाव से फौरी राहत दी है। लेकिन जिसकी मेहनत उजड़ती है दुख उसे होता है। हमें ऐसे परिवारों को भी बसाना है। तो मैं आज प्यारे बच्चों से जो टॉप करके आए हैं, आप आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता बनेंगे। और लोकतंत्र में अच्छे लोगों का आना भी जरूरी है, राजनीति में अच्छे लोगों का भी आना जरूरी है। अगर आप लोग आएंगे तो राजनीति में और सुधार होगा। तो हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और मैं अमर उजाला ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारी योजनाओं आगे आती है। आप जो लिखते हैं, हमारे जो पत्रकार बंधु है वो लिखते हैं, तो हमारी योजनाएं आगे आती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं प्यारे बच्चों, आने वाला कल हिमाचल का है, आने वाला भविष्य हिमाचल का है। और शिक्षा के क्षेत्र में वो दिन दूर नहीं जब आप आत्मविश्वास से खड़े होकर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी कोने पर कहेंगे कि मैं हिमाचली हूं और मैं यहां से पढ़कर आया हूं। ये गौरव और ये आत्मविश्वास आपके लिए नहीं है दिखाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। अभी हम हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बदलाव करने जा रहे हैं, सब क्षेत्रों में बदलाव करने जा रहे हैं। इसीलिए हमारा एक नारा है कि व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर। तो हम लोग आपके साथ हैं। बच्चों के भी सुझाव है, वो शिक्षा मंत्री को भी मिलकर दे सकते हैं, मुझे भी दे सकते हैं। क्योंकि बेटा जो आपके सामने आज घटित हो रहा है उसको सुधारना भी जरूरी है और जो भविष्य की चुनौतियां हैं उससे लड़ना भी जरूरी है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी बच्चों का, जो प्यारी बेटियां हैं, जो प्यारे हमारे बच्चे हैं, सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हिमाचल प्रदेश की तरफ से मैं अपनी तरफ से सभी बच्चों को, जो भी 220 बच्चे ने टॉप किया, उनको मैं 25-25 हजार रुपए की सहायता व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा के लिए देना चाहता हूं कि इससे आप सदुपयोग इस पैसे का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।